हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। ये कोडिंग क्वेश्चन 2022 में अगस्त में स्लॉट नंबर 3 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मल्टीपल टाइम ये पूछा जा चुका है। हर साल कुछ ना कुछ इसमें ऐड होकर ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। ये क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का क्या है। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये अगस्त के महीने में आया, स्लॉट नंबर 3। सॉरी, मैंने स्लॉट नंबर 4 बोल दिया। ये स्लॉट आया, ये ऑन कैंपस में पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन का नाम है पासवर्ड चेकर, यानी कि हमको पासवर्ड चेक करना है। ठीक, पासवर्ड वैलिड है कि नहीं वैलिड है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, गिवन यू आर गिवन अ फंक्शन। ठीक, ये हमारा फंक्शन है। ऑलरेडी ये हमारा फंक्शन है जहाँ पे इंट चेक पासवर्ड है, जहाँ पे हमारा जो एज आर्गूमेंट क्या है, स्ट्रिंग है, और एन हमारा आर्गूमेंट है। ठीक, उसके बाद कह रहा है द फंक्शन एक्सेप्ट स्ट्रिंग साइज ऑफ एन एज एन आर्गुमेंट, इम्प्लीमेंट द फंक्शन विच रिटर्न वन इफ द गिवन स्ट्रिंग इज वैलिड पासवर्ड। ठीक, यानी कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो वैलिड पासवर्ड है तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, 1 को रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हमको क्या रिटर्न करेंगे, 0 को रिटर्न करेंगे। ठीक, स्ट्रिंग इज वैलिड पासवर्ड इफ इट सेटिस्फाई द बिलो कंडीशन। ठीक, स्ट्रिंग तभी सेटिस्फाई होगी जब ये जो नीचे गिवन है कंडीशन ये फॉलो करेगा। फॉलो क्या कर रहा है, एटलीस्ट 4 करेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, और मस्ट नॉट हैव स्पेस, यानी कि स्पेस और बैक स्लैश स्लैश है वो नहीं होना चाहिए, और स्टार्टिंग करेक्टर मस्ट नॉट बी न्यूमेरिक, यानी कि जो स्टार्टिंग करेक्टर है वो नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो हमारा जो पासवर्ड है वो क्या है, वैलिड है, तो हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे। अदरवाइज हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, 0 है। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इनपुट 1। ठीक, इनपुट 1 में देखिए ए है और कैपिटल ए है, 1 है, अंडरस्कोर है, 6 7 है। ठीक, 4 करेक्टर है, ये वैलिड हो रहा है। एक एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट है तो एक न्यूमेरिक डिजिट है, एटलीस्ट 1 लेटर कैपिटल है तो ये हमारा कैपिटल है, वैलिड है, और स्पेस नहीं है, बैक स्लैश स्लैश नहीं है तो ये हमारा कंफर्म हो गया। स्टार्टिंग करेक्टर मस्ट नॉट बी न्यूमेरिक, स्टार्टिंग करेक्टर न्यूमेरिक नहीं है तो ये हमारी क्या है, वैलिड है। ठीक, वैलिड स्ट्रिंग है और ये वैलिड पासवर्ड हो गया। हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 1, तो इसका जो आउटपुट है वो आ गया 1। ठीक, अब इनपुट नंबर 2 देखिए। इनपुट नंबर 2 में देखिए एक यहाँ पे देखिए स्पेस है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एक स्पेस है। स्पेस है तो एक आपको ये पता चल गया, जब स्पेस है तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हमारा क्या आ गया, आउटपुट 0 आ गया। बाकी भले कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो बट एक यहाँ पे एक कंडीशन जो है स्पेस वाली, वो यहाँ स्पेस आ गया, तो स्पेस वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो ऑलरेडी तो स्ट्रिंग इनवैलिड हो गई, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी ओवरऑल कोड को, इसी ओवरऑल जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको कोड फॉर्म में लिखना है। आपको जिस प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट है आप उस प्रोग्रामिंग में आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कंडीशन सारी होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो स्ट्रिंग क्या है, वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है। ठीक, अगर वैलिड हो रहा है तो हम रिटर्न 1 कर देंगे, और इनवैलिड हो रहा है तो 0 कर देंगे। तो हमारे पास कोडिंग, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। अब कोड के हेल्प से हम लोग उसको समझते हैं। ठीक, ऊपर के 2 कोड ऑलरेडी आपको बता दूं, ये जो कोड है वो C++ में लिखा हुआ है। आप जिस प्रोग्रामिंग में आपको इंटरेस्ट है, ठीक, उस प्रोग्रामिंग में आप इसको कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन का नाम है चेक पासवर्ड। ठीक, फंक्शन का नाम है, यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रहा है। पैरामीटर, सॉरी, 2 पैरामीटर हैं। कौन कौन से हैं, एक है स्ट्रिंग, एक है एन। ठीक, स्ट्रिंग क्या करेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द पासवर्ड। ठीक, ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द पासवर्ड। स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरे ऑफ एन कैरेक्टर रिप्रेजेंट द पासवर्ड। ठीक, यहाँ पे देखिए कमेंट लिखा हुआ है एटलीस्ट 4 करेक्टर। मैंने अभी बताया कि जो कंडीशन है एटलीस्ट 4 करेक्टर यहाँ पे वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं जो लेंथ है, यानी कि एन है। ठीक, जो लेंथ ऑफ द पासवर्ड है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 4 करेक्टर होना चाहिए। अगर 4 करेक्टर नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, 0 कर देंगे कि स्ट्रिंग में 4 करेक्टर होने ही चाहिए पासवर्ड के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी स्ट्रिंग करेक्टर मस्ट नॉट बी अ न्यूमेरिक, ऐसा कुछ था। तो चेक करते हैं हम लोग क्या स्ट्रिंग था। देखिए, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट होनी चाहिए। ठीक, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे चेक कर रहा है। ठीक, वो यहाँ पे चेक कर रहा है। यहाँ पे कैसे करें, चेक कर रहा है अगर यहाँ पे, ठीक, जो ये किया, जो ओवरऑल कोड देखिए क्या है। ठीक, ओवरऑल कोड है, जो स्टार्टिंग जो इंडेक्स देखिए, इंडेक्स 0। ठीक, इंडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 अगर 0 हो है, ठीक, और एंड लगा हुआ है यहाँ पे, एंड जो, और ये क्या जो लेंथ है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये पूरा कहने क्या चाह रहा है, ये जो कंडीशन है कहने क्या जा रही है, ये कह रहा है कि इफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पासवर्ड इज अ न्यूमेरिक डिजिट,
तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न को 0 कर देंगे, यानी कि जो पहली डिजिट है, ठीक, फर्स्ट डिजिट है, ठीक, अगर वो न्यूमेरिक है तो 0 रिटर्न कर देगा। ये इंडिकेट कर देगा कि जो स्ट्रिंग है यानी कि जो पासवर्ड है हमारा वो इनवैलिड है। तो ये कंडीशन ये कहना चाह रही है कि जो फर्स्ट करेक्टर ऑफ द पासवर्ड इज अ न्यूमेरिक डिजिट। तो अगर ऐसा है तो रिटर्न 0 कर दो, ये बोल दो कि जो पासवर्ड है आपका वो इनवैलिड है, ठीक। नाउ इतना आपको समझ में आ गया। दो कंडीशन तो ये अपने आप से हम लोग ने बनाई हैं। सबसे पहले कि एटलीस्ट 4 करेक्टर होने ही चाहिए एटलीस्ट में। दूसरी हम लोग चेक कर रहे हैं कि स्टार्टिंग करेक्टर मस्ट नॉट बी नंबर। अभी आपने देखा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग करेक्टर मस्ट नॉट बी अ नंबर, ठीक। ये कंडीशन हम लोग ने ऑलरेडी लिखी, यानी कि 2 कंडीशन हम लोग ने ऑलरेडी डिफाइन कर दी। अब बची कौन कौन सी, ये 3, 1 2 3, यानी कि अब बचा है कि एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक डिजिट, एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर और मस्ट नॉट हैव स्पेस। ये चेक करना है, ठीक। तो हम लोग ने 2 ऑलरेडी फॉलो कर लिए हैं, ठीक। अब हम लोग इनिशियलाइजेशन पार्ट में आ गए। इनिशियलाइजेशन देखिए क्या क्या किया हम लोग ने, ए इक्वल टू 0 किया है, ठीक। और ए इक्वल टू 0 मतलब ये लूप काउंटर है, ठीक। वो कैप देखिए, कैप क्या है, इसका मतलब है कि काउंटर फॉर कैपिटल लेटर। ये कैप का मतलब है काउंटर फॉर अ कैपिटल लेटर, ठीक। एंड यू हम लोग ने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का मतलब होता है न्यूमेरिक डिजिट, ठीक। यानी कि एक कैप लिया जो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल लेटर को, और एन यू का मतलब हो गया न्यूमेरिक डिजिट, न्यूमेरिक डिजिट, ठीक। हम लोग ने इन सबको क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। अब बात करते हैं लूप की, ठीक। अब ये लूप होगा ये स्ट्रिंग पे इटरेट होगा कैसे। 3 कंडीशन बची थी, अब 3 कंडीशन इसमें लगेंगी। कैसे लगेंगी वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा वाइल ए लेस देन एन। ये क्या करेगा, ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ, जहाँ तक एन इंडिकेट कर रहा है। एक है ये 0 से इनिशियलाइज हो रहा, एन कहाँ तक हो, जहाँ तक वो स्ट्रिंग है, इंड ऑफ द स्ट्रिंग तक ही चलेगा, ठीक। और ये चेक कर रहा है कि ए लेस देन एन होना चाहिए, ठीक। अब पहला क्या बोल रहा है कि कंडीशन की आपने ध्यान दिए होगे तो उसमें कह रहा था कि स्पेस नहीं होना चाहिए या स्लैश नहीं होना चाहिए, तो मैंने उसको दे दिया। अगर स्लैश है, ठीक, तो 0 रिटर्न कर देंगे। कि स्लैश नहीं है तो क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक। यहाँ चेक कर रहा है कि इफ द करंट, जो करंट क्या, जो स्ट्रिंग ए का मतलब क्या हो गया, जो करंट कैरेक्टर है इज अ स्पेस और स्लैश। अगर स्पेस है और वहाँ पे यहाँ पे और का सिंबल लगा हुआ है और स्लैश है तो ये रिटर्न कर देगा 0। इसका मतलब हो गया कि इनवैलिड पासवर्ड, ठीक। उसके बाद क्या चेक करेगा कि कैपिटल लेटर है कि नहीं है, ठीक। ये चेक करेगा कि करंट करेक्टर जो है इज द कैपिटल लेटर और नॉट। इसके लिए हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया, एस्काई कोड का इस्तेमाल किया, यानी कि एस्काई वैल्यू का इस्तेमाल किया, ठीक। एसकेआई वैल्यू में जो कैपिटल लेटर होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 65 से लेकर एंड 90 के बीच में ओवरऑल आते हैं कैपिटल लेटर, ठीक। तो वहाँ तक हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक। डिफाइन कर दिया, ये चीज़ क्या होगी, डिफाइन करिए। और उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग चेक करते जाएंगे सारे, क्योंकि जो स्टार्टिंग हो कैपिटल लेटर की ए से जेड जाना है ना, तो ए 65 से लेकर कहाँ तक होता है, 90 तक होता है। इनके बीच में भी कुछ होंगे ना कैपिटल लेटर ABCD के, ABC। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट भी करना होगा। आपको मैंने ऑलरेडी बताया देखा, कैप का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल की जो वैल्यू है, यानी कि कैपिटल डिजिट के लिए हम लोग ने क्या किया, इंशलाइज किया था कैप को। तो हम लोग कैप को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक। कैप को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक। उसके बाद एक और कंडीशन बची थी, एल्स कंडीशन की न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए, ठीक। एल्स इफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इफ द करंट करेक्टर इज अ न्यूमेरिक डिजिट। डिजिट मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होगी जो आज का है कि 0 से 9 तक। न्यूमेरिक डिजिट देखो, जो नंबर होगा कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक होंगे, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हमको आस्काई कोड वैल्यू पता थी। आस्काई कोड क्या होता है, ठीक। कि आस्काई कोड 48 एंड 57। जो ASCII कोड ऑफ 0 to 9 मतलब क्या होगा, वो कौन कौन से होते हैं, 0 to 9। ASCII वैल्यू फॉर 0 to 9 की क्या होती है, 48 एंड 57, बिटवीन 48 एंड 57, ठीक। ये होती है इफ द, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि जो न्यूमेरिक डिजिट है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिया है, 0 से 9 तक लिया है, ठीक। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये है बेसिकली ASCII वैल्यू फॉर 0 to 9 आर बिटवीन 48 एंड 57, ठीक। ये स्काई को ये न्यूमेरिक डिजिट को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद मैंने अभी बताया था मैंने कि
हम लोग ने डिजिट न्यूमेरिक डिजिट को इनिशियलाइज किया था, न्यूमेरिक डिजिट से इनिशियलाइज किया था, एनयू से इनिशियलाइज किया था। तो एनयू को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमको मूव करना है ना, हमको कहाँ तक मूव करना है, हमको मूव करना है 0 to 9 तक जाना है। तो इसके बीच में भी कुछ संख्या होगी ना, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, कैपिटल लेटर में भी कैप को इंक्रीमेंट करेंगे और एनयू को भी इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, उसके बाद ये चीज़ कहाँ तक चलती जाएंगी, जहाँ तक ये हम लोग जो एंड तक है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग चलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इंक्रीमेंट करेंगे लूप काउंटर को। तो उसके लिए हम लोग ने एक को इनिशियलाइज किया था और एक को हम लोग इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक, उसके बाद एक और लाइन है, एक और लाइन यहाँ पे देखिए, ये लाइन जो है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ। ठीक, इस लाइन का बेसिकली मतलब हुआ कि अगर जो ये जो सारी कंडीशन है अगर सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इफ़ इट्स अ कैपिटल एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर, ठीक, और वन न्यूमेरिक डिजिट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, वन को रिटर्न कर देंगे, यानी कि वो जो पासवर्ड है वो क्या है, वैलिड है। अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, जीरो को रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, इनवैलिड। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे देखिए, रिटर्न वन इफ देयर आर जो न्यूमेरिक बनेंगे एटलीस्ट वन न्यूमेरिक डिजिट और एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ सिंपल जो तरीका है, कैप ग्रेटर देन जीरो, यानी कि कैप जीरो मतलब क्या है, कैप जो कैपिटल लेटर की वैल्यू वन आ जाएगी ना, अगर जीरो से बड़ी हो, जीरो से बड़ी क्या होती है, वन हो गया, यानी कि एटलीस्ट वन कैपिटल लेटर हमारे पास आ गया। और एन यू का मतलब क्या है, एन यू ग्रेटर देन जीरो मतलब हमारा एन यू का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक डिजिट। अगर जीरो से वन आ गया मतलब हमारे पास एक न्यूमेरिक डिजिट आ गई, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया तो मतलब क्या हो गया, तो वो हमारा क्या है, वैलिड पासवर्ड है। ठीक, अगर ये कंडीशन सर्टिफाई नहीं कर रही है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, जीरो रिटर्न कर देंगे, यानी कि वो क्या है, इनवैलिड है। ठीक, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम लोग ने क्या किया है, स्ट्रिंग एस लिया, यानी कि ये डिक्लेयर कर रहा है स्ट्रिंग एस टू स्टोर इनपुट, इनपुट को स्टोर करने के लिए हम लोग ने एस का यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक, अब देखिए गेट लाइन का मतलब क्या होता है, ये रीड करता है इनपुट लाइन को, ठीक, और स्टोर कर देता है किसमें, एस में। एस क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि इनपुट को स्टोर कर रही है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एस डॉट साइज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको फर्स्ट करेक्टर को गेट करना है, तो उसके लिए हम लोग ने पॉइंटर का इस्तेमाल किया। पॉइंटर के इस्तेमाल की हेल्प से जो लेंथ होगी उसकी हेल्प से हम लोग ने इंडेक्स नंबर जीरो, यानी कि एंड एस इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो कैरेक्टर की फर्स्ट वैल्यू को हम लोग गेट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग कॉल कर रहे हैं चेक पासवर्ड फंक्शन को, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, ना आपको समझ में आ गया, थैंक यू एवरीवन। आप खाली याद रखना होगा कि जो कॉन्सेप्ट है, जो कंडीशन है, कंडीशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन सारी आपको पता है, आपने लूप लगाएंगे, लूप की हेल्प से कंडीशन को यहाँ पे डिफाइन करते जाएंगे, और लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारे पास एक कैपिटल लेटर एक न्यूमेरिक डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पासवर्ड क्या है, वैलिड है, अदरवाइज हमारा पासवर्ड वैलिड नहीं है। थैंक यू एवरीवन।